मंगल के रोज मेडीपल्ली के कचावनी संगाराम में एक मुकामी बीआरएस लीडर पर एक शख्स ने हथियारों से वहशियाना हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक किन्नेरा लक्ष्मी जंगैया एक मुकामी बीआरएस लीडर पर मुबैना तौर पर एडोलाबाद के रहने वाले श्रीनिवास ने वहशियाना हमला कर दिया। इब्तिदाई तहकीकात से पता चला है कि हमले के पीछे एक मुश्तबा गैर कानूनी ताल्लुकात से मुंसलिक कोई मामला हो सकता है, अगरचे पुलिस ने अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की है। इस वाक़े के बाद श्रीनिवास ने मुबैना तौर पर गटकेसर पुलिस स्टेशन में खुद सुपुर्दी इख्तियार की, जहाँ पुलिस एहलकारों ने उसका बयान रिकॉर्ड किया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है और जाती तनाज़ात समेत मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। तेरेथना जंगैया को फौरी तौर पर मेडीपल्ली के खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बीआरएस लीडर की हालत मुस्तहकम बताई जाती है। इस मामले से इलाके में कशीदगी फैल गई। पुलिस ने अमन बरकरार रखने और नाखुशगवार वाक़यात को रोकने के लिए इजाफी नौकरी तैनात कर दी। एलआरडी आरडीओ पार्था सिम्हारेड्डी, एमपीडीओ प्रकाश, तहसीलदार प्रेम कुमार ने आज मकामी इंतखाबात के लिए स्ट्रांग रूम की खातिर मुकामी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के मुख्तलिफ रूम्स का मुआयना किया। वाज़ेह रहे कि रियासती इलेक्शन कमीशन ने जेडपीटीसी, एमपीटीसी और सरपंच इंतखाबात के लिए तवारीख का ऐलान करने के बाद मुताल्लिक़ा अहदेदार मुतहर्रिक हो चुके हैं। बिचकुंडा मुस्तक़र पर कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद मलकर्जुन आपे शिटकार के देहांत हो गया। मरहूम निहायत ही मिलनसार और खुश अखलाक सलाहियत के हामिल थे। वो बिला मजहब अवामी फलाह बहबूद में मसरूफ रहा करते थे। कांग्रेस पार्टी में तवील अरसे से वाबस्ता भी थे। मरहूम साबिक़ में मार्केट कमेटी चेयरमैन व पंचायत समिति सदर की हैसियत से अपनी काफी खिदमत अंजाम दी। मरहूम जुगल असेंबली हल्के के मशहूर मारूफ शख्सियत थे। मरहूम के इंतकाल की खबर जुगल असेंबली हल्के में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे बिचकुंडा में गम का माहौल देखा गया। बांसवाड़ा एरिया अस्पताल में बिस्तरों की तादाद 200 से घटाकर 150 करने के फैसले पर शदीद एहतजाज किया गया। एआईटीयूसी की क़यादत में अस्पताल सुपरिटेंडेंट को एक याददाश्त भी पेश की गई। याददाश्त में कहा गया है कि बिस्तरों की कमी के साथ साथ सफाई मुलाजिमीन की तादाद में कटौती की गई, जिससे ये बेरोजगार हो गए हैं। आवाम को तिब्बी सहूलतों में दुश्वारी पेश आ रही है और अस्पताल की कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर होगी। नुमाइंदों ने मुतालबा किया है कि अवामी मफाद में बिस्तरों की तादाद दोबारा 200 तक बढ़ाई जाए, ताकि बेहतर तिब्बी सहूलतें फराहम हो सकें। उन्होंने सुपरिटेंडेंट से फौरी कार्रवाई की अपील की है। कामरेड्डी जिले एसपी एम राजेश चंद्रा ने निजाम सागर चौराहे और न्यू बस स्टैंड पर ट्रैफिक सिग्नल्स का मुआयना किया और अहदेदारों को हिदायत दी है कि ट्रैफिक की रवानी में रुकावट ना हो। उन्होंने कहा कि सड़क हादसात की रोकथाम सबकी जिम्मेदारी है, इसके लिए ट्रैफिक कवायद की सख्ती से पाबंदी जरूरी है। एसपी ने हेलमेट का इस्तेमाल, सीट बेल्ट बांधना और शराबनोशी के बाद ड्राइविंग से गुरेज करने पर जोर दिया। उन्होंने इंतबाह किया कि तेज रफ्तारी, सिग्नल तोड़ने, रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने और मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ सीसीटीवी निगरानी के जरिए चालानात जारी किए जाएंगे। इस मौके पर एसपी बी चैतन्य रेड्डी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर महेश और दीगर अमला मौजूद था। बीआईएस पार्टी जिले सदर के विद्यासागर राव ने अपनी रिहाइशगाह पार्टी ऑफिस में बीआईएस पार्टी वर्कर्स हल्का असेंबली कोरटला बशमूल 4 मंडलों मेट्टपल्ली, कोरटला, इब्राहिमपट्टनम, मल्लापुर, कतलापुर से खिताब किया और कहा आने वाले जेडपीटी एमपीटी तमाम नशीस्तों को हासिल करने के लिए काम किया जाए। उन्होंने कहा वजीर आला रेवंत रेड्डी अपने जानिब से किए गए वादों को मुकम्मल नहीं कर रहे हैं। फिर से बीआईएस पार्टी को मजबूत किया जाए, आवाम के दरमियान जाकर उम्मीदवारों को कामयाब बनाया जाए। बांसवाड़ा सब कलेक्टर किरना माई के यौम पैदाइश के मौके पर मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों, समाजी कारकुनों और मुअज़्ज़िज़ शहरियान ने मुबारकबादी पेश की और उनकी दराजी उम्र की और कामयाब खिदमात के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने सब कलेक्टर की अवाम दोस्त खिदमात को खराज तहसीन पेश किया और कहा किरना माई ने करीब मुद्दत में ही अवामी मसाइल के एक नुमाया किरदार अदा किया है। उनकी यौम पैदाइश पर नेक तमन्ना और दुआओं का सिलसिला दिन भर जारी रहा। निजामाबाद आईटीओ ख्वातीन तंजीम के मजदूरों की जानिब से रियासती कन्वेंशन 5 और 6 अक्टूबर को कागज नगर आसिफाबाद मुनक्किद हो रहा है। इन ख्यालात का इज़हार रियासती लीडर पदम श्री ने किया। ख्वातीन मजदूरों को दरपेश मसाइल पर बहस करके आइंदा का लाएहमल तय किया जाएगा। जिले सेक्रेटरी नूरजहां बेगम ने कहा पंचायत, अस्पताल और दीगर शोबेजात में काम करने वाली खवातीन को बुनियादी सहूलतें और उजरतें मैसर नहीं हैं। स्कीम वर्कर्स को मजदूरों का दर्जा देने और कम अज कम उजरत व पेंशन फराहम करने का मुतालबा किया।
दिलावर पुल मंडल न्यू लोलम गांव में तामीर हो रहे नए इंदिरा मकानात का कांग्रेस पार्टी के जिले सदर के श्री हरि राव ने पीर को मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मुस्तफीदीन से गुफ्तगू भी की और कहा, हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली 5 लाख की इमदादी रकम को किस्तों में अदा किया जाएगा ताकि तामीरात जल्द मुकम्मल हो सके। श्री हरिराव ने कहा, जब वैएस राजशेखर रेड्डी वजीर आला थे तो इंदिरा मकानात की तामीर की गई थी, मगर गुज़िश्ता रियासत हुकूमत के दौरान नए मकानात तामीर नहीं किए गए थे। अब दोबारा इंदिरा राज में ही नई मकानात तामीर करके गरीब आवाम को तोहफे दिए जा रहे हैं। सेवा बैंक जिले वरंगल का 9वां सालाना जनरल बॉडी मीटिंग का इनेकाद जनता गेस्ट हाउस मंडी बाजार वरंगल में मुनक्किद किया गया। इस सालाना जनरल बॉडी मीटिंग में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी अराफई खादी अलमारूफ खुसरो पाशाह रियासती कमेटी के चेयरमैन वो सज्जाद रशीद दरगाह हजरत अफजल बियाबानी खाजीपेट वरंगल ने शिरकत की और कहा, सेवा बैंक एक बेहतरीन इंसानी खिदमत अंजाम दे रहा है और इस सेवा बैंक के जरिए गरीब मुस्तहिकीन और छोटे कारोबारियों को बिलासूद कर्ज दिया जाता है ताकि वो अपने कारोबार को तरक्की दे सके। इस दिए हुए लोन को रुपयों के बगैर सूद के वापस रोजाना अदा करने की सहूलत है। इससे आसानी से उनकी रकम अदा हो जाती है और ये बहुत बड़ा कारनामा है। तेलंगाना जागृति सदर की कविता अपना गैर मुल्की दौरा मुकम्मल करके आज शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंची, जहां तेलंगाना जागृति के कायदीन और कारकुनों ने इनका इस्तेकबाल किया। निजामाबाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से 3 अक्टूबर जुमा को दिए गए बंद के ऐलान की तायीद करते हुए निजामाबाद फ्रूट मार्केट एसोसिएशन ने जुमा की सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मार्केट बंद रखने का फैसला किया है। एसोसिएशन ने कहा, मुस्लिम पर्सनल की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की अपील पर यह फैसला किया गया है। निजामाबाद जिले कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने कहा कि एमपीटीसी, एचपीटीसी और ग्राम पंचायत इंतखाबात को पुरअमन अंदाज में मुनक्किद करने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 2 मरहलों में 545 ग्राम पंचायतों, 5022 वार्ड, 31 एचपीटीसी और 307 एमपीटीसी नशिस्तों पर रायदही होगी। कलेक्टर ने कहा कि अमले को मरहलावार तरबियत दी जा रही है। भोपालपल्ली से मुंतखब हाजी आजरात का शानदार एजाज। भोपालपल्ली जिले से मुकद्दस हज सफर के लिए मुंतखब होने वाले आजिमीन खदीर अहमद, गौसिया बेगम, हनीफ आमिना बेगम का शानदार एजाज किया गया। इस मौके पर तेलंगाना हज कमेटी मुत्तहिदा वरंगल जिले हज सोसाइटी के सदर जनाब सरवर मोहिउद्दीन गाजी, मोहम्मद मोहिउद्दीन साबिक कोऑप्शन मेंबर, इरफान साबिक कोऑप्शन मेंबर, भोपालपल्ली म्यूनसिपलिटी साबिर नजीर, सऊदी अरबिया हाफिज शहीद नदीम रहीम और दीगर ने गुलपोशी करते हुए मुबारकबादी पेश की। निजामाबाद तेलंगाना जागृति सदर कविता ने कहा, उनके पीछे कोई भी कौमी जमात नहीं है और न ही वो कौमी सियासत में शामिल होने का कोई इरादा रखती है। लंदन बदकमा तकाइब से खिताब करते उन्होंने बताया कि बीआरएस के लिए 20 बरस तक काम करने के बावजूद जाती मफादात रखने वाले चंद अफराद ने अवामी जिदोजहद को नुकसान पहुँचा दिया। कविता ने कहा, पार्टी से निकाले जाने के बाद उन्होंने MLC ओहदा और बुनियादी रुकनियत से भी इस्तीफा दे दिया है, लेकिन स्पीकर की जानिब से मंजूरी में दाखिल कांग्रेस की सियासत का हिस्सा है। कविता ने कहा, तहरीक तेलंगाना में बेलौस जिदोजहद करने वालों में कुछ अंदर जाती मफादात गालिब आ गए हैं। LRD के वीरप्पा अखबार हॉकर की बहू 24 साला सारिका कल हैदराबाद के सनतनगर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर हादसाती तौर पर ट्रेन लगने से मुकामी हादसे पर हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक सारिका तांडूर से ट्रेन में आकर उतरने के बाद प्लेटफॉर्म पर पैदल चल रही थी कि कांधे पर लगा लगेज बैग ट्रेन को लगने पर गिर पड़ी और सर फटने से हलाक हो गई। दशहरा त्यौहार से 2 दिन कबल इस हादसे ने खानदान को सोगवार कर दिया। आखिर सुमात LRD में आज अदा कर दी गई। LRD बीजेपी कायद देवेंद्र को जिले पार्टी नायब सदर की हैसियत से नामजद करते जिले पार्टी सदर नीलम राजुलू ने ऐलान किया कि देवेंद्र ने पार्टी आलाकमान से ज़ाहिर तशक्कुर करके जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए मुकामी इंतखाबात में बीजेपी को मेजॉरिटी सीट पर कामयाब करने के अज़्म का इजहार किया। साबिक वजीर रुकन असेंबली बालकुंडा प्रशांत रेड्डी ने कहा,
मकई के किसान हुकूमत की बेहिसी के बायस शदीद नुकसान में आ गए हैं। बूढ़ा भिंगल ता अकलूर सड़क पर किसानों की पैदावार का मायना करते हुए उन्होंने बताया कि खरीदारी मराकज न होने से किसान मजबूर दलालों को फी क्विंटल सिर्फ 1600 रुपए पर मकई फरोख्त कर रहे हैं, जबकि हुकूमत ने 2400 रुपए इमदादी कीमत और इजाफी 400 रुपए देकर 2800 रुपए अदा करने का वादा किया था। साबिक ZPTC चारुलता खवातीन बशमुल साबिक डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी के हमरा बतकम्मा खेला गया। बहुत ही जोश खरोश से खेला गया। इस मौके पर खवातीन के साथ बतका में हिस्सा लिया। इस मौके पर चारुलता ने कहा, यह त्यौहार नहीं बल्कि तेलंगाना तहजीब का एक हिस्सा है। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि ये त्यौहार भाईचारा खुशहाली के जज्बे को फरोग देगा और तेलंगाना के तमाम भाइयों और बहनों को इस त्यौहार पर दिली मुबारकबादी भी पेश की। LRD मुस्लिम वेलफेयर कमेटी सदर शेख गयासुद्दीन ने कमेटी जिम्मेदारान के साथ मिलकर तहसीलदार प्रेम कुमार को मेमोरेंडम पेश करते हुए माइनॉरिटी तनहा खातून के लिए दरख्वास्त गुजारी करने, तहसीलदार से सदाकतनामा दाखिल करने का लुज़ूम रखा गया है और तहसीलदार सदाकतनामा देने से इंकार कर रहे हैं। ऐसे में हुकूमत की इमदाद इसकी मशकूक बनकर रह गई है। मुस्लिम वेलफेयर कमेटी ने तहसीलदार से इस लुज़ूम से मुताल्लिक वजाहत तलब की।